ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। सभी पधारे मेरे प्रिय हृदयस्थ, मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे आंखों के तारे, मेरे बच्चों, आज मैं सोचता हूँ कि दिव्य वाणी से आपको लाभान्वित नहीं कराऊं, अपनी शक्तियों से आपके जीवन का तरण कराऊं। लाभ और हानि जीवन की एक व्यवसाय है, कभी आता है कभी जाता है। धर्म के रास्ते पर जो चला है वो कुछ पाया नहीं है, सब कुछ खोया है। जब हम पाने के लिए कहीं जाएंगे और पाने में कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ से लौट आएंगे। लेकिन जब हम सब कुछ छोड़कर जाएंगे, जैसे जब आप भजन गाते हो कि मोह माया को छोड़ तेरे दर पे आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ। मेरे बंधुओं, मीरा जब धर्म के लिए चली तो सब कुछ छोड़ चली। महावीर जब धर्म के लिए चले तो सब कुछ छोड़ चले। राज पाट, धन दौलत, शोहरत, अभिमान, मोह, माया, काम, क्रोध, यहाँ तक कि जो बचा था वस्त्र, वो भी छोड़ चले। बुद्ध जब धर्म के लिए चले तो राज्य छोड़ चले। बगल में पत्नी और बेटा सोया है, उसे भी छोड़ चले। मेरे बंधुओं, जितने लोग धर्म के लिए गए हैं वो सब कुछ छोड़ चले हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाड़ी। कबीरा जो है बाजार में खड़ा है, हाथ में लुकाड़ी लेकर, हाथ में मसाल लेकर, जिसको जिसको अपने घर को जलाना हो, चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ मेरे साथ।
इसका अर्थ हुआ ये नहीं कि तेरे ईंट चूना के बने हुए घर या तेरे व्यवसाय और तेरे सामाजिक चीजों को जलाना। इसका अर्थ हुआ तेरे मोह माया काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या मद की जाल में जो घिरे हो उसको जलाना। तब मेरे बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिल देकर खुश होता है और दिमाग लेकर खुश होता है। तो चलो इस धर्म के रास्ते पर हम सब कुछ देकर सब कुछ पालें। जिन्होंने कम दिया वो कम पाए, जिन्होंने पूरा दिया वो पूरा पाए, वो पूरा पाए। जानते हो 2.5 महीना के लगभग हो गया, अंजल लिए सांस लिए भी लगभग 2 महीना 11 दिन हो गया। दो महीना 11 दिन के बाद सांस लिया गया। मेरे बंधुओं, कुछ घटनाएं ऐसी घटती थी अपने बच्चों में, अपने भक्तजनों में, कि जहां शक्तियों से रोकी जा सकती है लेकिन रोक नहीं पाती। जैसे आकस्मिक किसी बच्चे की मृत्यु हो जाना, किसी की कुछ ऐसी घटना घट जाना, जीवन है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाना, कुछ अनहोनी हो जाना। मैं इसी के खोज में लगा हूं और अब मैं 93% उन शक्तियों को ले लिया हूं कि जहां से रोका जा सकता है इसको, जहां से बचाया जा सकता है इसको। बचा 7% है, मुझे लगता है कि वो भी 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, हमारे इस युग के महापुरुष, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने धर्म का स्वरूप दिया, जिन्होंने कोई पंथ नहीं दिया, एक पथ दिया, और एक ऐसे व्यक्ति रहे जो सिर्फ भारतीय दर्शन पर बोलते रहे। नहीं तो जितने लोग भी बड़े हुए, हमने देखा कि उन्होंने अपनी पंथ बना ली, अपनी रास्ता बना ली, अपनी मठ बना ली, अपनी आश्रम बना ली, अपनी कुछ कर ली। लेकिन वो एक ऐसे महापुरुष रहे जो हमेशा हमेशा भारतीय दर्शन पर बोलते रहे, धर्म पर बोलते रहे। मेरे बंधुओं, आज 2 बड़े सुंदर चीज़ आया है, और मैं लास्ट अपने जन्मदिन पर एक बात कहा था कि मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि एक राजा के पास एक बना हुआ चित्र था, किसी चित्रकार ने उसे बनाई थी। उस चित्र में एक बच्चा है, एक माँ है, आग जल रहा है, माँ पत्थर तोड़ रही है अपने हथौड़े से, और बच्चा जोर से रो रहा है, आंख से आंसू निकल रहा है, और चारों तरफ आग ही आग है, परिस्थितियों की आग, दुख और कष्ट की आग, एक एक समस्याओं की आग। मेरे बंधुओं, वो राजा कहता था कि इस चित्र को बिना फाड़े, बिना काटे, बिना मिटाए बदल दो। कोई चित्रकार तैयार नहीं हुआ। एक बहुत बड़े महापुरुष रहे, उन्होंने कहा कि मैं इसे बदल सकता हूं। राजा ने कहा मैं बच्चे से चित्र रखा हूं और मैं इसे बदलवाना चाहता हूं, बिना फाड़े हुए, मैं इसे कटवाना नहीं चाहता। वो चित्रकार कहा आप मुझे चित्र तो दो। उस चित्रकार ने उस चित्र को लिया, राजा ने दिया। बच्चा जो रो रहा था, चारों तरफ आंसू जो बिखरे थे, चित्रकार ने उसको दूध का रंग दे दिया। जो आग जल रहे थे, उस आग को बच्चे ने उस चित्रकार ने हरा भरा बना दिया। और जो पेड़ धधक रहे थे, उस पेड़ों की टहनियां और छाया कर दी, उस पर रंग को बदल दिया। और माँ जो हथौड़ा ली थी, उसके हाथों में फूल दे दिया, और बच्चे को वहां से उठाया और माँ के गोद में बैठा दिया।
और चारों तरफ उसके जीवन में सुख शांति का संदेश दे दिया। मेरे बंधुओं, मैं इस कहानी से बहुत शिक्षा लिया और कहा, मैं यही सोचा कि तेरा धर्म, तेरा पथ बदले बिना तेरे जीवन को कैसे सुखमय बना दूं, यही मेरा कार्य है। उस चित्र को फाड़े बिना, उस फोटो को मिटाए बिना मैं तेरे जीवन को कैसे बदलूं, यही मेरा कार्य है। और उसमें जो कमियां होती है मैं उसकी खोज करता हूं, उसकी रिसर्च करता हूं कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट जाती है, कुछ कष्ट है, किसी का मुझे पता है कि ये कष्ट है, उसके बाद भी वो नहीं दूर हुआ। मुझे मालूम है कि इस पर कोई व्यक्ति इसको परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, उसके बाद भी कुछ दूर होता है, कुछ रुक जाता है। आखिर क्यों रुकता? कभी कभी मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, गुरुजी ये बहुत कड़ी क्रिया है, मुझे मुस्लिम के यहाँ जाना होगा, मुझे अघोरी के यहाँ जाना होगा। मैं मन में ही सोचता हूँ, जो अघोरी को पैदा करता है उसके पास से अघोरी के पास जाना हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, कैसे ठीक होगा वो। तो कहीं ना कहीं उन शक्तियों को फिर से जागृत करना होगा, फिर से नौजवान करना होगा, और वो चीज़ों को मैं कर रहा हूँ। और अष्ट सिद्धि जो है अब उसमें थोड़े बाकी है, वो पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। अब मेरे बंधुओं, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि जन्मदिन सबका होता है और सबके लिए जन्मदिन अपना बहुत महत्व रखता है। इसलिए कि पहले बार जब आप इस धरती पर आए, पहली सांस लिए, उस तरह से किसी व्यक्ति ने सांस नहीं लिया था, वो पहला तरीका था जो आपने सांस लिया। दूसरी बार जब रोए तो पहली जो आवाज आपने किया वो आवाज किसी और का नहीं संसार में मिलता है। इसलिए देख लेना, आवाज की पहचान होती है, कोई मिमिक्री करके आवाज मिला भी दे तो नहीं पकड़ा जाता है। मेरे बंधुओं, वो पहली आवाज थी। जो पहले बार आप हंसे थे, आपके चेहरे पर जो कोण बना, एंगल बना हंसी का, मुस्कुराहट का, वो पहली एंगल थी। ज्योमेट्री में ऐसा दूसरी एंगल कभी नहीं बना है, न बना था। मेरे बंधुओं, तो आप भी अपने जीवन को इस तरह से जीना कि आपका भी जीवन इस तरह से हो कि उस तरह से कोई और नहीं जिया हो। लेकिन किसी और के रास्ते पर चलकर हम कोई और नहीं हो सकते, हम कोई और नहीं हो सकते। कहते हैं कि आदमी तो हम सब हैं, पर है वो आदमी जो आदमी के काम आए, जिसके आने से चमन में बहार आए और जाने से हर पल उसी की याद आए, जाने से हर पल उसी की याद आए। मेरे बंधुओं, मैं इस बार बहुत बच्चों के घर गया अपनी समाधि से। जब भी मुझे समाधि से अवतुत्व होता था तो अवध शक्तियाँ निकला करती थी। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अपने जीवन में कभी भी कोई व्यर्थ के कार्य मत करना। अपनी एनर्जी, अपने ऊर्जा को हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छी चीज़ों में लगाना। और 2.5 महीना जिसको सांस लिए हुआ हो, उससे तुम बुलवाओगे तो क्या बोलेगा? सबकी एक शिकायत रहती है हमेशा कि मैं गुरुजी का आशीर्वाद नहीं ले पाता हूँ, बड़े लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, ये रहती है। आज मैं अपने समाधि से उठने के बाद सोचता हूँ ये सारी शिकायत को मिटाऊं। एक एक आदमी आकर के उन शक्तियों को बांट लें अपने में, और इस समाधि में जो भी सामाजिक, पारिवारिक या इस सांसारिक जो भी शक्तियां मुझे मिली है, उन सारी शक्तियों से आप लाभान्वित हों और आपको प्राप्त हो। मेरी यही कामना है, वो आपको मिले। इसलिए कि जानते हो, अगर मुझे समाधि लेना होता तो मैं 2000 में ही समाधि ले लिया होता। उसके बाद जो जीवन है वो सब कुछ, सब तेरा है। इसलिए कि तुम अपनी अपनी समस्याएं प्रार्थना में कह देते हो, बोल देते हो, और उनको पूरा करने के लिए मैं रोज जीते जाता हूं। इसके अलावा मेरा कोई एम नहीं है।
मैं जानता हूं तुम्हारी भावनाओं को तुम रोक भी तो नहीं पाओगे, तुम रोक भी तो नहीं पाओगे। किसी को कोई कार्य दिया जाए, तुम कितने भी बड़े कार्यक्रम करो, कितने भी बड़े भजन करो, कितने भी बड़े कुछ करो, एक बार उसे पता चल गया कि मैं आ गया हूं तो दौड़े चला आएगा। इसलिए कि जैसे ही पता होता था राधा को, जैसे ही पता होता था गोपियों को, जैसे ही पता होता था मीरा को कि कृष्ण आए हैं, वो सब सूद बूद छोड़कर, वस्त्र पहनी कि नहीं पहनी, खाई कि नहीं खाई, कौन रहा कि नहीं रहा, गोपों को भोजन मिला कि नहीं मिला, वो तो दौड़े चले आती थी कृष्ण के पीछे, इसलिए कि कृष्ण को देखना था। तो जब वो भाव अपने अंदर आ जाएगा तो सुध बुध आदमी खो बैठेगा, उसे पता नहीं चलेगा नियम क्या है, कौन क्या है, कहां क्या है, वो तो अपनी सुध बुध खो बैठेगा। और इन चीज को मैं जानता हूं, आदमी कम जानता है, इसलिए कि मैन जजेज आवर एक्शन, गॉड जजेज आवर इंटेंशन। आदमी एक्शन जज करता है तो लोग तुम्हारे एक्शन को जज करते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। मैं तुम्हारे इंटेंशन को जज करता हूं, इसलिए मैं परेशान नहीं होता हूं। मैं तुम्हारे भाव को जज करता हूं कि उसकी भाव क्या है। और मेरे बंधुओं, मैं तो जज भी नहीं करता हूं, जो तुम्हारी भाव जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेता हूं। जज भी करूं तो मुझे कुछ छोड़ना पड़े, कुछ रखना पड़े, कुछ हटाना पड़े। कहीं प्रेम भी करूं तो कहीं नफरत करना पड़े, इसलिए मैं प्रेम भी नहीं करता और जज भी नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार लेता हूं और स्वयं प्रेम को मान लेता हूं, स्वयं प्रेम हो जाता हूं। जब प्रेम हो गए तो वहां नफरत नहीं होगा। वहां महावीर को किसी से नफरत नहीं हुई, कारण कि वो स्वयं प्रेम हो गए। उनको किसी से प्रेम करना नहीं पड़ा, उनको कहीं त्याग करना नहीं पड़ा। त्याग करने के लिए कुछ पाना होगा तब त्याग करेंगे, इसलिए वो स्वयं त्याग हो गए, तब पाने की बात ही खत्म हो गई। मेरे जीवन में और कुछ पाना बचा नहीं है मेरे बंधुओं। अब मैं इसलिए नहीं जी रहा हूं कि मुझे कुछ पाना है, अब मैं इसलिए जी रहा हूं कि मैंने सब कुछ पा लिया है, अब उसे लुटाना है, अब उसे देना है। और कुछ पाने की लालसा नहीं है, और कुछ बचा भी नहीं है, और कुछ बचा भी नहीं। जो इस जीवन में अष्ट सिद्धियों को पाले, 9 निधियों को पाले, जो इस जीवन में समाधित की अर्थवत को पाले, जो हर लोकों को पाले, अब उसके बाद बचा ही क्या पाने के लिए? क्या चीज है? वो जो चाहेगा वो चीज प्रकट होगा, जो चाहेगा वो चीज आ जाएगा, जो चाहेगा वो चीज आ जाए, मिल जाएगा। मेरे बंधुओं, अब मैं इसलिए हूं कि तुम सबों के चेहरे पर मैं एक बार पूरी तरह से मुस्कुराहट को देख लूं, तुम्हारी हर समस्याओं को देख तुम जो हंस रहे हो, बहुत बार हास्य क्लब में भी लोग हंसाया करते हैं। मैं वैसा हंसी नहीं, मैं तेरे जीवन की हंसी को देखना चाहता हूं, जहां तेरे पास कोई समस्याएं न बची हो। अब कहो, जहां उन सारे समस्याओं से ऊपर उठकर एक बार तुम्हारे दिल से निकल जाए कि अब लगा मेरा मन फकीरी में, जो मजा फकीरी में वो कहां अमीरी में। एक बार तेरी उन सारी समस्याओं को मैं मिटाऊं और दूर करूं, और जिस दिन मैं तुम सबको पूरी तरह हंसते हुए देखूं, उसी क्षण मेरी समाधि की क्षण हो जाएगी। वही क्षण मेरी समाधि की क्षण हो जाएगी, और उसी को पूरा करने में मैं लगा हूं। तो तेरी समस्याएं ही मेरा जीवन है, उसका सलूशन ही मेरा कार्य है। हर पल उसे दूर कैसे करना मेरी सांसें हैं। तुम्हारी चाहत ही मेरा शरीर है, और तुम्हारी खुशी को लौटाना ही मेरी आत्मा है, मेरी इच्छा है। तो एक चीज जान लेना, और मेरे संकल्प में कहीं विकल्प नहीं है, इसलिए मुझे कहीं शक नहीं है कि ये पूरा नहीं होगा, ये निश्चित पूरा होगा। लेकिन मेरे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, मेरे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, निश्चित पूरा होगा। गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा है, जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं।
गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान हैं और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है। आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं।